अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो यू विल लर्न जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट हैं क्या और उन्हें हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंपल एक तरह की वेरिएबल है, लेकिन उसमें हम ज़्यादा डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। वो जब हम इसमें प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको मज़ीद समझ आएगी। उसमें हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं एक वेरिएबल को। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। वेरिएबल हमेशा जावास्क्रिप्ट में जब हम लिखते हैं तो वार लिखते हैं, जब लेट या कॉन्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल मैं लेता हूँ स्टूडेंट और इसे इक्वल करता हूँ। इसके अब जब आपने ऑब्जेक्ट लिखना है तो करली ब्रैकेट्स, और इसमें अब पहली प्रॉपर्टी में लिखता हूँ नेम। तो नेम ऐड करता हूँ बाबर अली। उसके बाद मैं एज करता हूँ। बाकी जब न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करना ना, ये ऑब्जेक्ट का एलिमेंट है, तो उसके बाद जब आपने ऐड करना है तो फर्स्ट जो है उसको कॉमा लगाना है, एज, और 21 एज होगी। अब एक वैल्यू ऐड और करता हूँ, जेंडर हो गया मेल। अच्छा, अब जब लास्ट वाला आएगा तो लास्ट वाले के एंड पे आपने कोई चीज़ नहीं लगानी, ना ही आपने सेमीकोलन लगाना, ना ही आपने कॉमा लगाना। इसको सेव किया, अब कोई चीज़ हमारे पास शो नहीं हो रही क्योंकि हमने अभी इसको कॉल ही नहीं किया। तो अगर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इसमें अगर मैं सिंपली पुट कर देता हूँ स्टूडेंट और इसे सेव करता हूँ तो क्या लिखा रहा है, ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे इसके साथ मैं डॉट लगाता हूँ और ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो लिखता हूँ, नेम, एज, जेंडर, ये तीन है ना, जितने भी होंगे आप इनमें से ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। इनको लिखने का तरीका ये है कि वेरिएबल का नाम और उसके बाद डॉट के बाद जो उसकी एक हमने प्रॉपर्टी असाइन की हुई है वो नेम हमने किया, तो आ गया बाबर अली। अगर नेम की जगह मैं एज करता हूँ तो आ जाएगी एज। अगर मैं यहाँ पे जेंडर करता हूँ तो हमारे पास जेंडर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिख सकते हैं और उन्हें हम कॉल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इससे एक और तरीके से भी असाइन करवा सकते हैं अगर हम करवाना चाहें। तो इसमें अगर अगर हमने सबको एक ही बार ना ऑपरेट करवाना है कि हमें एक ही बार सबको चाहिए, तो उसके लिए हम इसमें लूप लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको लिखने के तरीके जो है ना, इसको कॉल करने के जो दो तरीके हैं दोनों को डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास डॉट नोटेशन और एक है हमारे पास ब्रैकेट्स नोटेशन। डॉट नोटेशन मैंने आपको बता दिया कि डॉट नोटेशन क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रैकेट नोटेशन। तो ब्रैकेट नोटेशन में इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और उसमें जो है वो भी सेम ही है, इतना उसमें मुश्किल बात नहीं है। लेकिन उसमें ये है कि डॉट हमने नहीं लगाना, हमने लगा देनी है बड़ी ब्रैकेट्स और उसके बाद आपने लगाने हैं डबल कॉलन और उसके अंदर आपने लिखना है प्रॉपर्टी का नाम। तो अब इसमें मैं नेम मेंशन करवा देता हूँ, नेम। तो ये हमारे पास नेम आ गया। अगर आप ये साइडों पे इसके डबल कॉलन जो है वो नहीं लगाएंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड आएगा। लेकिन जब मैं इसको एज अ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा तो हमारे पास बाबर अली आएगा। जब आपने ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करनी है तो आपने बड़ी ब्रैकेट्स भी लगानी है और आपने डबल कॉलम्स भी लगाने हैं। लेकिन अगर आप डॉट नोटेशन यूज़ करेंगे तो डॉट नोटेशन में सिंपली आपने जो उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है। प्रॉपर्टी का जो नाम है उसे भी हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तो हमने जिस तरह से इसे लिख दिया सेम इसी तरह, इसके अलावा हम इसे स्ट्रिंग की तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर इसे सेव करूँगा फिर भी सेम ट्रीट कर रहा है उसके साथ, फिर भी ये सेम ट्रीट कर रहा है जिस तरह से हमने यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम जेंडर को कॉल करें, कॉपी किया और यहाँ पे, तो यह में हम आगे जेंडर आ गया। तो इनमें फ़र्क क्या है, इनमें जो सिर्फ ना कॉल करने का फ़र्क है। एक में हमने डॉट लगा के प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है और दूसरे में हमने ब्रैकेट लगा के और उसके बाद सिंगल कॉलन या डबल कॉलन यूज़ करके उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं, फ़र्क इनमें इतने ज़्यादा नहीं है, आप अपनी नीड के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई प्रॉपर्टी जो है वो यूज़र से डिस्प्ले करवानी है, हम चाहते हैं कि यूज़र जो है वो हमारी प्रॉपर्टी जो है डिस्प्ले करे। आपको ये सारा जो सोर्स कोड है वो आपको जो
नीचे लिंक होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो वो भी ले सकते हो। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ कमेंट, कि हम वेरिएबल हम लिख ही रहने देंगे क्योंकि ये हमने बार बार यूज़ करनी है, बल्कि इसे भी ख़त्म कर देते हैं, बाद में मैं आपको कोड इसका दे दूँगा लिख कर। स्टूडेंट नेम एज जेंडर, ये मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ वेरिएबल और उससे मैं नाम देता हूँ की का, और वहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में मैं लिखता हूँ इंटर यूर प्रॉपर्टी, इंटर यूर प्रॉपर्टी, और इसको मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आया और सेव। अच्छा, मैंने लिखा इंटर यूर प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी पुट करनी है। अगर प्रॉपर्टी के अलावा कोई वर्ड यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे ओके करूँगा तो कोई चीज़, बल्कि इस अभी भी इसने हमारे पास आउटपुट देनी नहीं है क्योंकि हमने इसको पेज पे कॉल नहीं किया, ना इस अलर्ट में किया, ना ही हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में किया। तो इससे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसमें मैं इसे पर्सन की बजाय हम स्टूडेंट लिखते हैं, जो हमारी वेरिएबल का नाम है। ये वेरिएबल का नाम हमने लिखा स्टूडेंट, और उसके बाद हमने इसको बड़ी ब्रैकेट लगाई और की। अब ये सारी जो की है उनको यानी आउटपुट करवाएगा, जो हम यहाँ पे की देंगे ना उसको आउटपुट करवाएगा उस वैल्यू को। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, तो हमारे पास आउटपुट दे रहा है। अगर इसमें मैं कुछ रैंडम चीज़ें लिखता हूँ तो ये अनडिफाइंड कर रहा है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमने उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है जो हमने यहाँ पे असाइन किया है। हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी असाइन की है? नेम एज जेंडर। इस तरह से आप जितनी मर्जी करना चाहे इस तरह से कर सकते हैं। तो हम अब यूज़र से भी डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको पेज पे शो करवाने का समझ थर्ड तरीका भी हो गया, और आप इसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लूप, कि हमने अगर सारा डाटा इकट्ठा ही शो करवाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम लूप का यूज़ करेंगे, हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। अगर आपको लूपिंग करनी पता तो इसी जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर हम लूप वाली वीडियो पड़ी होगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, और कोशिश करूँगा कि आई बटन जो है उस पर भी आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँ। तो आप उसे क्लिक करके जो लूप वाली वीडियो से आप देख सकते हो। उसमें आपको कंप्लीट, फॉर, ईच, जितने भी लूप्स हैं मेजर यूज़ होने वाले, वाइल, डू वाइल, उन सब की आपको गाइडेंस दी गई है इन डेप्थ। जो भी न्यू स्टार्ट करने वाले हैं या जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं उन सब के लिए। तो अभी मैं वेरिएबल को डिफ़ाइन करूँगा वार, और ये इसको फार जो लूप है उसे लगाना आएगा जिसको लूप लगाना आता है, जिसने वो वाली वीडियो देख ली है। वार आई इन स्टूडेंट के अंदर एक हमने आई यानी एक वेरिएबल को डिफाइन करा दिया, और यहाँ पे अब मैं इनको कॉल कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ मैं लिखता हूँ पर्सन है, हम लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट और आई। अब इसे सेव किया तो ये सारी जितनी भी वैल्यू उन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे आउटपुट करवा रहा है। लेकिन अब हमने इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, यानी अलग अलग लाइन में। तो प्लस के बाद मैं यहाँ पे HTML का एक टैग लगा दूंगा, BR का टैग। तो ये अलग अलग लाइन में हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हम सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर मैं इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी ऐड कर दूँ, अभी ये जेंडर शायद, अगर जेंडर 1 करके देखूँ, ये देखिए। अब अगर इनके डिफरेंट नाम होंगे ना इनकी प्रॉपर्टीज़ के, तो हर डिफरेंट नाम को ये डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन अगर एक ही नाम से यानी एक ही नाम की 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी तो लास्ट वाले को शो करवाएगा। मिसाल को यहाँ पर जेंडर है, यानी जेंडर की हम बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे ऊपर M है, वो भी जेंडर है, लेकिन लास्ट वाला जो है उसमें पूरा मेल लिख देता हूँ। तो ये मेल को डिस्प्ले करवाएगा, बाकियों को छोड़ देगा। जो लास्ट वाली वेरिएबल हो गई है, इस जो कोडिंग है वो लास्ट वाली एलिमेंट, लास्ट वाली फाइल को ज़्यादा प्रेफर करती है। अगर इसे मैं ख़त्म कर दूंगा तो तब ये M शो करेगा। अब M वो कौन सा शो करेगा? ये जो लास्ट वाला है। तो ये एक हमारे पास इनको लूप करने का एक तरीका आ गया। अगर हमने सारी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको एक साथ डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए भी हो गया। उसके बाद इस
जो हमने अभी तक जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ की हैं ऑब्जेक्ट्स की, इसके बाद आती है इसकी सेटिंग। सेटिंग में हम प्रॉपर्टी को लगाना, न्यू ऐड करना और उसे अपडेट करना और डिलीट करना, तीनों फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो इसे मैं भी लिखा रहने देता हूँ, नीचे वाला कोड में ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये अब आपको जो है सेटिंग करनी कि आगे किस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट को लगाना है। नेम होगा इक्वल साइन और करली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी आपने एक जो आपकी वेरिएबल है उसके अंदर आपने कोई एलिमेंट को जितनी प्रॉपर्टीज़ असाइन करवानी है उतनी उसे प्रॉपर्टीज़ दे दें और उसमें आगे उनकी वैल्यूज़ दे दें। जिस तरह से आपको शो हो रही है इस तरह से आप भी कर सकते हो। उसके बाद अगर हमने इसमें अगर कोई और वेरिएबल ऐड करनी है, कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा उस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल कौन सी, स्टूडेंट और डॉट लगाऊंगा और इसमें कोई भी मैं अगर मैं कंट्री लगा देता हूँ, स्टूडेंट की कंट्री कौन सी है इसे इक्वल करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ PK पाकिस्तान, चूँकि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर्सन डॉट कंट्री जो हमने ऊपर लिखा है, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पर्सन यूज़ किया, यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिखूँगा। ये पर्सन इसलिए बार बार आ रहा है मेरे पास क्योंकि मैं जो पहले मैंने प्रैक्टिस की है वो मैंने पर्सन के नाम से की, अभी मैं आपको वेरिएबल जो बता रहा हूँ वो स्टूडेंट के नाम से, इस वजह से बार बार मैं मेरे ज़हन पे जो है ना वो आ रहा है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट को डॉट लगाई, एक न्यू उसे मैंने दे दी। अब इसको यहाँ से कॉपी, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए, स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट और कंट्री डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये राइट के स्पेलिंग गलत है, RI। अब ये आ गया हमारे पास कंट्री। इस तरह से हम कोई भी एक जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है इस तरह से हम कर सकते हैं। एक नहीं, हम यहाँ पे जितनी मर्जी करना चाहें हम कर सकते हैं। अगर हमने एक और ऐड करनी है तो उसके लिए मैं इसी को मैं एक दफ़ा डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसमें अब मैं कौन सी ऐड करता हूँ, ईमेल वाली। अब इसको मैं ना ब्रैकेट के ज़रिए ऐड करता हूँ। ब्रैकेट के ज़रिए ऐड करने के लिए मेन वेरिएबल का नाम, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट्स, डबल कॉलन और इसमें मैं रख देता हूँ ईमेल और इसमें मैं एक रैंडम ईमेल ऐड कर देता हूँ। ये मेरी ऑफिशियल ईमेल नहीं है, ये एक मैंने सिंपली रैंडम से ऐड कर दी, babarali@gmail.com। इसको मैंने सेव किया। अब इसको भी कॉल करना है, इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसी ईमेल को यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे से वैसे भी हम लगाना चाहें तो वो वैसे भी लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहें तो। यहाँ पे अगर इसे हम करें, यहाँ पे कंट्री और इसे हम सिंपली टाइप कर लेते हैं ईमेल, तो ये हमारे पास शो हो रही है। लेकिन अगर मैं इसे दूसरी तरह से शो करवाऊँ, जिस तरह से मैंने इसे साइन करवाया है, तो यहाँ आऊँगा और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स और बल्कि इस बड़ी ब्रैकेट्स होगी और इसके अंदर उसका नाम ईमेल है, तो ईमेल लिख के सेव करूँगा तो हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है। तो इस तरह से हम जो न्यू समझ लें कि एलिमेंट है, न्यू प्रॉपर्टी जो है वो ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको हमने अपडेट किस तरह से करना है, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। इस सब को मैंने किया कमेंट और उसके बाद मैं पर्सन लिखता हूँ, सॉरी पर्सन नहीं, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट और डॉट नेम। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम क्या है, बाबर अली, और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोई भी ऐड कर देते हैं, हम इमरान लिख देते हैं, इमरान हम स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक समझ ले जो नेम है कि हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी, इसको हमने अपडेट कर दिया। यहाँ पे बाबर अली था और यहाँ पे अब इमरान हो रहा है। अब इसको हमने चेक किस तरह से करना है, चेक किस तरह से करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे स्टूडेंट डॉट उसके बाद नेम उसका, और इसको मैं करता हूँ तो हमारे पास इमरान आ रहा है। अगर इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ तो सॉरी कट सही तरह से नहीं हुआ, ऐसा रह गया, कट करता हूँ तो हमारे पास आएगा बाबर अली। लेकिन जैसे इसमें मैं उस अपडेट करता हूँ कोई और नेम तो वो वाला आएगा। तो अगर इसके बाद मैं अगर कोई और लिख देता हूँ, यहाँ पे इमरान है तो यहाँ मैं कर देता हूँ
लिल्लत कर देता हूँ, लिल्लत, तो ये हमारे पास लिल्लत आ गया। इस तरह से अगर लास्ट पे कोई और ऐड करूँ तो वो ऐड, यानी लास्ट वाली हमारे पास ऐड हो जाएगी। याश करता हूँ तो वो आ गया। तो इस तरह से आप, यानी जो लास्ट वाली होगी उसको ये गेट करेगा, और इस तरह से आप एग्जिस्टेंट जो आपकी है प्रॉपर्टी है उसको आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिलीट प्रॉपर्टी। तो डिलीट प्रॉपर्टी में मैं इसको, बल्कि इसको हम लिखा ही रहने देते हैं। ये हमारे पास नेम है, तो नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी, इसको हम कर देते हैं ख़त्म। तो नेम मैंने इमरान लिखा, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट लिखता हूँ, डिलीट डिलीट डिलीट, और उसको हमने जिसको हमने डिलीट करना उसको हम कॉल करते हैं, कॉल करते हैं स्टूडेंट और डॉट नेम, ये चाहिए, ये अनडिफाइन आ गया। जब मैंने इसको डिलीट किया तो इसने इस वाली को भी ख़त्म कर दिया और ऊपर वाली को ख़त्म कर दिया। मेक श्योर जब भी आपने डिलीट लिखना तो जब जिस वेरिएबल को आपने डिलीट करना है वो ऊपर हो और डिलीट वाली जो लाइन है वो नीचे हो। लेकिन अगर इसकी आपको मिसाल में इस तरह से दूंगा, इसे कट करके अगर ऊपर लगा देते हैं तो ये इमरान आ रहा है, तब ये इमरान आ रहा है। लेकिन यहाँ इसे कट करता हूँ तो ये अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि हमने ये नेम के नीचे लगा दी है। अगर इसी को कट करके ऊपर लगाऊंगा तो ये भी काम नहीं करेगी। इस तरह से जब भी आपने डिलीट वाली लाइन यूज़ करनी है तो वो आपने एट लास्ट यूज़ करनी है। मतलब जब आपकी वेरिएबल सारी एंड हो जाए, जो आपकी ऊपर वाली वेरिएबल्स हैं या कोई फंक्शन है, उनको आपने अगर डिलीट करवाना है तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे सब के लास्ट में। अगर उससे ऊपर करेंगे, उस एलिमेंट के ऊपर, तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद हम एक और चीज़ सीखेंगे कि वो है कि हम इस वेरिएबल का जो नाम है वो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। इस वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल का नाम जो वो चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं इसी को यहाँ पे सारे को कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वार, और अब पर्सन लिख ही देते हैं जो बार बार आ रहा है पर्सन, और इसको हम डिफाइन कर बराबर कर देते हैं स्टूडेंट के, और इसे किया सेव। अब ये जो पर्सन और स्टूडेंट है ये दो वेरिएबल बन गए, और इनका जो सेम डाटा है वो हम गेट कर सकते हैं पर्सन के नाम से भी और स्टूडेंट के नाम से भी। उसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पर्सन डॉट नेम, अगर सबसे पहले वहाँ पे बाबर ली है और यहाँ मैं कोई और चीज़ ऐड कर देता हूँ, मैं इस कर देता हूँ आंसर कर देता हूँ, और इसे कैसे पर्सन। अब क्या है कि पर्सन डॉट नेम, हालांकि ये स्टूडेंट और नेम के नाम से ही, इसको अगर मैं गेट करना चाहूँ तो ये स्टूडेंट डॉट नेम के नाम से, लेकिन यहाँ पे मैं एक न्यू वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ, वो है पर्सन डॉट नेम। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नीचे कॉल करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है सबसे पहले इसको कॉल करता हूँ, उसमें लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट नेम। हालांकि मैंने स्टूडेंट और नेम लिखा, स्टूडेंट इसका नेम इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये फिर भी आंसर शो करवा रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट और यहाँ पे करता हूँ पर्सन, तो तब भी ये लास्ट वाला शो करवाएगा, मैं तब भी ये आंसर जो नाम है उसको शो करवाएगा, क्योंकि हमने इनको बराबर कर दिया। लेकिन अगर ये वाली प्रॉपर्टी में ख़त्म कर देता हूँ, इसकी जो न्यू वैल्यू उसको ख़त्म कर देता हूँ, तो तब ये दोनों जो है वो एक को गेट करेंगे। जब हमने पर्सन और स्टूडेंट इन दोनों को इक्वल कर दिया, इसका मतलब ये है कि जो पर्सन वेरिएबल है वो इस तमाम डाटे की एक्सेस रखती है जिस तरह से स्टूडेंट के पास है। तो आई होप दोस्तों आपको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड समझ आई होगी कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और हमें इन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।